गुड मॉर्निंग। आज मैं 3:30 बजे उठा और उठने के बाद सबसे पहले मैंने पुशअप्स लगाई। मुझे एक बात बोलनी थी कि आप में से कोई एक सिर्फ कमेंट सेक्शन में अपना डेली रूटीन शेयर करते हैं और मुझे वो सच में अच्छा लगता है आपका रूटीन। आप और लोग भी शेयर कर सकते हैं, मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ और रूटीन शेयर करते हैं तो वो भी मैं पढ़ता हूँ। उससे क्या है कि एक अकाउंटेबिलिटी बनी होती है कि मैं डेली जाऊँगा और कमेंट सेक्शन में अपना रूटीन शेयर करके आऊँगा कि आज मैंने ये पढ़ा, मैंने इतना कंप्लीट किया। तो एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट क्रिएट होता है, तो आप वो कर सकते हैं। और जब मैं ऐसे कमेंट पढ़ता हूँ तो मैं अपने आप को और मोटिवेटेड फील करता हूँ, जिससे मैं आपको और पुश कर पाता हूँ। उसके बाद मैंने पानी गर्म किया और मैं टेबल पर आ गया अपने 4 बजे करीब। आने के बाद सबसे पहले मैंने अपनी जो वीकली PDF 2 थी दिसंबर वीक की वो लगाई और पढ़ने के लिए बैठ गया। मैंने इसमें से 10-15 पेज पढ़े थे और फिर मुझे नींद आने लगी। मैंने आज एक चीज़ की कि मैं वापस बिस्तर पर नहीं गया सोने के लिए कि मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ, ये सोच कर जाता था पहले। मैं आज टेबल पर ही सो गया, क्योंकि टेबल पर सोऊंगा अगर तो मैं 30 मिनट मैक्सिमम सो पाऊंगा और मैं उठ जाऊंगा वापस। अगर बिस्तर पर सोने चला गया तो मुझे कई घंटे निकल जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कि मैं इतना सो लिया। और वही हुआ, मैं 37 मिनट पढ़ा था सिर्फ करंट अफेयर्स और 20 मिनट के लिए सो गया। और उठने के बाद मैं रनिंग करने के लिए चला गया। मॉर्निंग में रनिंग करने में 5:30 या 5:15 बजे के पास जाता हूँ और सीधा घर के बाहर से दौड़ना शुरू करता हूँ और वहीं तक दौड़ते हुए चला आता हूँ। मेरे घर से अनाज मंडी 2300-2400 मीटर दूर है, मैं वहाँ तक जाता हूँ और आ जाता हूँ वहाँ से वापस। आने के बाद मैंने डिक्लाइन पुशअप्स लगाए, 25-25 के मैंने 3 सेट्स लगाए थे। ये रनिंग करने के बाद बॉडी का वार्म अप रहता थोड़ा सा, तो मैंने सोचा अभी कर लेता हूँ, दिन में टाइम नहीं मिलता फिर डंबल वगैरह करने के लिए, क्योंकि सर्दियों में वैसे ही एक बार ही नहाना इतना मुश्किल हो जाता है दिन में। मॉर्निंग में नहा लो तो ठीक है, वरना पूरे दिन में फिर नहीं नहाया जाता। मैं फिर नहाने के बाद और मेडिटेशन करने के लिए बैठ गया मैं पूजा करके। मेरी पूजा सिर्फ इतनी सी होती है कि मैं दिया जलाता हूँ भगवान जी के आगे और सिर्फ मेडिटेशन करने बैठ जाता हूँ, और वो भी मैं कभी कभी करता हूँ, बट अब सोचा है कि डेली क्या करूँगा। उसके बाद मैं अपने लिए रस्क लेने के लिए चला गया और ये न्यूज़पेपर वाला बाहर ही डाल जाता है न्यूज़पेपर को, इधर से देख बगल में हमारे में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, हमने ये वाला गेट अपना परमानेंटली क्लोज कर रखा अंदर से पिन्नी वगैरह लगा के। तो न्यूज़पेपर मुझे बाहर से उठा के लाना पड़ता है, तब मैं इधर से आता हूँ तो उठाता हुआ चला आता हूँ। आने के बाद मैंने चाय पीते हुए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की क्लास चला ली, क्योंकि सर स्टार्टिंग में थ्योरी बताएंगे तो मैं तब तक थ्योरी सुनूंगा और फिर बाद में क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाऊंगा। बट मेरे साथ ये गड़बड़ हुई कि मैंने लास्ट ईयर जो ये वाला टॉपिक है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला, मीनाक्षी मैम से पढ़ा था, तो मेरे को वो कॉन्सेप्ट्स थोड़े दिक्कत कर रहे थे जब मैं सर के कॉन्सेप्ट्स को समझ रहा था। तो शुरू में बहुत गड़बड़ हो रही थी उन टाइप के क्वेश्चंस में, जिसमें फॉल्टी वेट वो खरीदते वक्त भी यूज़ करता है शॉपकीपर और बेचते वक्त भी यूज़ करता है। मतलब दिमाग में बार बार कॉन्सेप्ट अटक जा रहा था। फिर मैंने क्लास बंद करी पहले और ध्यान से 1-2 क्वेश्चंस लिए और उनमें बैठ के सोचने लगा कि मैं पहले कैसे करता था। फिर उसी तरीके से वो क्वेश्चंस किए मैंने पूरी क्लास के। सर ने जो समझाया मैंने वो फिर समझा ही नहीं। इस क्लास को करने में मुझे फिर काफ़ी टाइम लग गया। फिर मैंने ब्रेक लिया और मम्मी दही पराठे ले आई खाने के लिए, तो फिर मैं उन्हें खा के सो गया नून में। और मेरा टाइम नून में थोड़ा वैसे ही चला जाता है, मैं ज़्यादा समय प्रोडक्टिव नहीं रह पाता हूँ नून में। फिर जब मैं दोबारा 3 बजे के करीब पढ़ने के लिए बैठता हूँ तो अब मेरा टाइम सही चलता है शाम तक। मैंने ऑलिव बोर्ड का SBI PO मेंस का जो फर्स्ट मॉक टेस्ट था वो तो मैंने सॉल्व कर लिया था सबमिट करके। आज मैंने सेकंड वाला सबमिट किया और उसमें रीजनिंग वाले सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए बैठ गया। अगर आप में से किसी ने किया हो तो आपको याद होगा कि स्टार्टिंग के जो कुछ क्वेश्चंस थे वो काफ़ी अच्छे थे। जैसे एक डायरेक्शन वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा था, जिसमें वो किंग होता है जो चीज़ को छूता है वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाती है, तो उस हिसाब से कोडेड डायरेक्शन दे रखा था स्टोरी की फॉर्म में। और ये डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे थे, उसमें एक पैराग्राफ दे रखा था, फिर उसके हिसाब से स्टेटमेंट में फिलिंग द ब्लैंक्स फिट करके तब एक स्टेटमेंट बन रहा था पूरा। तो दो स्टेटमेंट थे ऐसे इसमें एक इनपुट आउटपुट आया था वो काफ़ी अच्छा था। उसकी जो कोडिंग थी वो वैसे थी कि पहले तो उसके सारे जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उनके जो प्लेस वैल्यूज़ है उनका सम लिख रखा था, फर्स्ट वाले का लास्ट वाले का, और बाकी सबको +2 कर रखा था बीच वालों को। और वैसे फिर आगे कर रखा था, सिर्फ वॉवल को छोड़ता जा रहा था वो और +2 करते जा रहा था। उस तरीके से 5 स्टेप में वो सॉल्व हो रहा था, बट दिमाग में अचानक से आ नहीं रहा था लॉजिक फर्स्ट स्टेप के बाद में। फिर सेकंड स्टेप समझ में आने के बाद तो पूरा सॉल्व वैसे ही हो गया। और उसमें एक पजल थी 5 हाउस वाली, जिसमें रूम्स भी थे और एरिया भी दे रखा था, तो वो वैसी पजल थी जो आप देखते ही छोड़ सकते हैं। मैंने उसे करने की कोशिश करी, वो ज़्यादा टाइम खा गई। मैंने 2 बार ट्राई किया, 40 मिनट लगे मुझे उसमें, पर वो फिर हुई नहीं मुझसे। फिर मुझे उसका सॉल्यूशन भी देखा मैंने, कुछ खास समझ में नहीं आया, वो मुझे बेकार लगी। किसी ने एक कमेंट में पूछा भी था इसी क्वेश्चन के बारे में कि ऐसी पजल को देखते ही छोड़ना होता है। हाँ बिल्कुल छोड़ देना होता है, क्योंकि 3 क्वेश्चन है और इतनी ज़्यादा बड़ी पजल थी कि बहुत टाइम खा जाती। फिर मैं रीजनिंग से थोड़ा एग्जॉस्ट हो गया था, तो थोड़ा सा ब्रेक लेके आया और मेरी मेंसुरेशन खत्म हो गई है तो उसकी क्विज़ेस लगानी थी मुझे, तो मैंने SK के 20 क्वेश्चन लगाए वहाँ से क्विज़ेस पर। और उसके बाद मैंने ऑलिव बोर्ड के 3 क्विज़ेस हैं 15-15 क्वेश्चंस की, वो लगाई मैंने। उनमें से लास्ट वाली क्विज़ के 4-5 क्वेश्चन मेरे रह गए थे जो मैं नहीं कर पाया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया था और वो क्वेश्चन में मेरा फिर दिमाग लगाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। अभी मुझे और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं मेंसुरेशन के, तो उनके साथ ही मैं इन वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल की वीडियो में।